नमस्कार आदाब, मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं केवल मोटिव्स। आज ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसका जन्म 10 मई 1967 को बिहार के जिला सिवान में पलतापुर गांव के खुशहाल घराने में हुआ था। जैसे ही मैंने सिवान का नाम लिया, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस व्यक्ति के बारे में आज बखान करने वाला हूं। वो व्यक्ति बचपन से ही बड़ा होनहार था। अगर उसकी शिक्षा की बात की जाए तो अंततः उसने राजनीतिक शास्त्र में पीएचडी की उपाधि ली थी और उन्हें डॉक्टर शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था। यह नाम सिवान का एक चर्चित चेहरा है जिसे लोग बाहुबली के रूप में भी जानते हैं। प्रसिद्ध एक राजनेता शहाबुद्दीन की कहानी है, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में जनता दल से की। उस वक्त जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी। लालू प्रसाद यादव ने उस समय शहाबुद्दीन को यूथ विंग का एक लीडर बनाया उन्हें, और 1990 में ही शहाबुद्दीन विधायक बने। फिर क्या था, उस टाइम से, उस समय से एक दौर चल पड़ा। शहाबुद्दीन चुनाव में आते गए और लड़ते गए और जीतते गए। ये सफर यही नहीं थमा। 1997 में वो अब विधायक से लोकसभा बने और 1997 से लेकर 2004 तक एक सांसद के तौर पे देश के बड़े दिग्गज नेताओं में और कद्दावर लोगों में शामिल अपनी हैसियत को और अपनी हैसियत का लोहा उन्होंने बनाया। 2006 में उनके ऊपर पत्रकार रंजन कुमार का उनके हत्या का आरोप लगा और उस हत्या में वो जेल गए। 2015 आपको याद है, जिस समय लालू प्रसाद यादव के समर्थन से नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सरकार बनाई। 2016 में पटना हाई कोर्ट ने रंजन कुमार हत्याकांड से इनको जमानत दी। शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए। हजारों हजार गाड़ियों का काफिला उनके स्वागत के लिए जेल के दरवाजे से लेके उनके घर तक पहुंचा। जैसे ही शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकले, उनका एक बयान जारी होता है। उन्होंने तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का नेता कहकर मुखातिब किया। मैं समझता हूं कि शायद शहाबुद्दीन के लिए यही सबसे बड़ी भूल थी, और यही भूल आज शहाबुद्दीन की जान ले गई। फिर क्या था, नीतीश सरकार के गलियारे में एक हलचल सी मच गई और शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को अपने नेता मानने से इनकार कर दिया। ये नीतीश कुमार और शहाबुद्दीन दोनों के ईगो का मसला हो गया। क्या था, नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन की जमानत खारिज करके दोबारा से उनको जेल के पीछे डालने के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली, और बिहार के तत्कालीन सरकार ने इस अर्जी में सफलता भी पाई और फिर से एक बार शहाबुद्दीन को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया और यहीं से उनकी जिंदगी ने अलग करवट ले ली। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जो लालू प्रसाद यादव की धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से कभी पीछे नहीं हटा। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी वो हारा। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसने अपने खुद के फायदे के लिए कभी पार्टी नहीं बदली। इस राजनेता पर अनगिनत आरोप भी लगे हैं और उन आरोपों के बदले में ये शेर दिल नौजवान सलाखों के पीछे भी रहा और अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर हुई। शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे धकेलने वाले रिटायर्ड आईपीएस अफसर सुधीर सिंह लिखते हैं कि आज शहाबुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है,
ये उस समय की बात है जब मेरी पोस्टिंग सीवान में थी। हमारा और शहाबुद्दीन के बीच में एक शत्रु की तरह संबंध था। उनकी मौत से सीवान में एक तरह से कहिए कि राजद का अंत ही हो गया है। सुधीर सिंह कहते हैं कि वो व्यक्ति जैसा भी था, राजद का एक मजबूत और वफादार सिपाही था, जिसने राजद के पतन के बाद भी राजद का साथ नहीं छोड़ा। शहाबुद्दीन एक निर्भीक आदमी था जो हालात से समझौता कभी नहीं किया। अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर था। मगर यहां यह कहना मेरे लिए आवश्यक होगा कि शहाबुद्दीन के सहयोगी हिंदुओं ने उनसे काफी लाभ उठाया। आज भी सीवान के बहुत सारे लोग हिंदू उनके सहयोगी हैं जो करोड़पति बने, आज सीवान में बैठे हुए हैं। सिर्फ शहाबुद्दीन के असर रसूख का देन है। मैं भी एक भूमियार हूं, लेकिन शहाबुद्दीन भूमियार बिरादरी के लिए किसी रॉबिन हुड से कम नहीं था। आज वहीं बिरादरी उनकी मौत पे जश्न मना रही है। शहाबुद्दीन के नेतृत्व में हत्या कत्लेआम का दौर चला, मुकदमे उन पे हुए, परंतु ऐसा नहीं था कि सीवान में ये हत्याएं केवल उसी का देन था। शहाबुद्दीन के रसूख के आड़ में उनके सहयोगियों ने ज्यादा हत्याएं की है। इस महीने अप्रैल 2021 शहाबुद्दीन को कोरोना संक्रमण हुआ और उनको तिहाड़ जेल से दीनदयाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और इलाज के दौरान ही कही 1 मई को कल वो हमेशा के लिए हम लोगों को साथ छोड़ गए। उनकी मौत के बाद में उनके परिवार जनों की ओर से एक गंभीर आरोप लगा हुआ। तिहाड़ जेल की प्रबंधन कमेटी या तत्कालीन जो दिल्ली की सरकार या प्रशासनिक जो सेवाएं हो या डॉक्टर हॉस्पिटल में जो भी प्रबंधन कमेटी थी, शहाबुद्दीन की बेटी ने ट्वीट करके ये कहा है कि मेरे पिता की मृत्यु नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता की मौत कोरोना से नहीं हुई। शहाबुद्दीन के वकील ने कहा कि जब वो तिहाड़ में थे तो उनको कोई कोरोना नहीं था। उनके वार्ड में एक पाकिस्तानी आतंकी को शिफ्ट करना या पाकिस्तानी आतंकी के वार्ड में शहाबुद्दीन को ले जाकर शिफ्ट करना एक साजिश का हिस्सा था। वो पाकिस्तानी आतंकी जो कोरोना संक्रमित था, फिर क्या था, ये जानबूझकर साजिश किया गया, शहाबुद्दीन को संक्रमित किया गया। ऐसा ही कुख्यात छोटा राजन के साथ भी हुआ है। अब देखना यह है कि शहाबुद्दीन को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। खैर, शहाबुद्दीन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनके ऐतिहासिक कार्य सदा हमारे सामने रहेंगे और सीवान ही नहीं बल्कि पूरा बिहार उनकी विकास की या फिर उनके चरित्र का बखान हमेशा करेगा। हम आपको बताते चलें कि शहाबुद्दीन ने अपने कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उनमें इंडियन पब्लिक स्कूल सीवान, सीवान इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला विद्यालय सीवान, विद्या भवन सीवान, जेड इस्लामिया कॉलेज सीवान, डीएवी कॉलेज इस्लामिया हाई स्कूल और अनगिनत शिक्षा संस्थानों को बनाने में एक अहम रोल उन्होंने अदा। सारे शिक्षण संस्थानों की एक एक ईंट शहाबुद्दीन की कुर्बानियां और शहाबुद्दीन की इन मेहनतों को और उनके प्रयासों की कहानी लिखी गई। जब जब बिहार के राजनीतिक इतिहास का बखान होगा, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के कद्दावर दिग्गज नेताओं की बातें चलेंगी या तारीख लिखी जाएगी, तो शहाबुद्दीन का नाम सुनहरे शब्दों में